इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 941520। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ जिले में पहली बार आयोजित मिस्टर मिस और मिसेज आजमगढ़ आइकॉन कंपटीशन का आयोजन हरियौध कला भवन में हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 27 प्रतिभागियों ने अपना हुनर दिखाया, जिसमें मिसेज आजमगढ़ आइकॉन का खिताब चंदा तिवारी और मिस्टर आजमगढ़ आइकॉन का खिताब अविरल मिश्रा ने अपने नाम किया। इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पूजा सिंह द्वारा किया गया, जिनकी ओर से पिछले 3 महीनों से प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी गई थी। प्रतियोगिता के फिनाले में जिले के प्रसिद्ध गायनी डॉक्टर विपिन यादव, डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और वरिष्ठ समाजसेवी आशुष सिंह सहित अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में खास बात यह रही कि कई गृहिणियां जिन्होंने घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने पैशन को फॉलो किया ने भी भाग लिया और अपना हुनर प्रदर्शित किया। चंदा तिवारी, जो एक गृहिणी और बच्चों की माँ हैं, ने इस कठिन प्रतियोगिता में जीत हासिल की। इसके अलावा अन्य प्रमुख टाइटल में स्मिता राय और श्रेया सिंह को मिस फर्स्ट और सेकेंड रनर अप का खिताब मिला। वहीं यश और शौर्य गुप्ता को मिस्टर फर्स्ट और सेकेंड रनर अप चुना गया। मिस्टर और मिसेज आजमगढ़ इंटरनेशनल अवार्ड्स का खिताब क्रमशः प्रांजल सिंह और नंदिनी सिंह ने जीते। संगठन के अध्यक्ष पूजा सिंह ने भविष्य में जिले में एक डांस अकादमी और मॉडलिंग क्लास खोलने का ऐलान किया, जिसके माध्यम से अर्जित धन का उपयोग कैंसर से जूझ रही महिलाओं के इलाज के लिए किया जाएगा। इस घोषणा की सराहना करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विपिन यादव ने उन्हें पूरा सहयोग देने का वादा किया। जी, पहली बार आजमगढ़ में आजमगढ़ आइकॉन कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है। आजमगढ़ आइकॉन इस इवनिंग के आप विजेता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, अपना बेस्ट दिया था, उसका रिजल्ट है, आउटकम है ये। कैसी तैयारी की थी आपने? इसके पहले कभी मॉडलिंग में जोर आजमाया था? जी सर, काफ़ी बार मैंने पार्टिसिपेट भी किया था और कई बार जीता भी है। और लाइक आगरा में भी मैं जीता था और कई जगह पे भी जीता है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी जगह पे करना ये फर्स्ट टाइम है और बहुत मज़ा आया करने में। ग्रूमिंग हुई प्रॉपरली। अब वहाँ पे क्या होता था, डायरेक्ट ऑडिशन, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, इस टाइप का होता था। लेकिन यहाँ पे बाकायदे पूरा ग्रूमिंग चली है, प्रैक्टिस हुआ है, सबका कोऑर्डिनेशन हुआ है पार्टनर्स के साथ, सारी मतलब अच्छे से पूरी मेहनत हुई है, उसके बाद ये रिज़ल्ट। चूँकि आप MBA के स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई को साथ में लेते हुए अपने पैशन को फॉलो करना, ये आपके लिए चैलेंजिंग लगा कि ये एडवेंचरस लगा? जैसे आपने बताया कि एडवेंचर आपकी हॉबी है। सर, MBA एक ऐसा कोर्स ही है जिसमें ये सारी चीज़ें इनरोल्ड होती ही होती हैं, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, आपका कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए। MBA बोले तो एक मैनेजर लेवल ही होता है। एक मैनेजर जो होता है वो बेसिकली MBA ही होता है, क्योंकि MBA का फुल फॉर्म ही होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर, उसमें कम्युनिकेशन हुआ। अब जैसे यहाँ पे इंट्रो हो रहा था, इंट्रो राउंड, टैलेंट राउंड एंड कॉन्फिडेंस, तो ये सब होता ही है MBA में। एक मैनेजर वेल ड्रेस्ड रहता है, उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी रहती है, तो सर ये मेरे लिए और इजी पड़ गया। अच्छा, ये आजमगढ़ में पहली बार हुआ, क्या कहना चाहते हैं यहाँ के और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, जैसे कि जब ऑडिशन हुआ था उसमें काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें से हम लोग फाइनलिस्ट हुए, जितना आए। इसमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो पहले राउंड में रिजेक्ट हो गए थे, जो सेकंड राउंड में आए थे, जिनका सेकंड राउंड हुआ था। तो उन लोगों ने कुछ इम्प्रूव किया। इसी तरीके से उनकी, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते गई है, तो वो इम्प्रूव किए। इसी तरह और भी लोग इम्प्रूव करेंगे, ये शो देखेंगे, इसके वीडियोस देखेंगे, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम वो भी अच्छा करेंगे। कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया था। इसमें जो विनर जो है पोजीशन पाए हुए हैं, तो इसमें आप बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत हमें खुशी हुई इस चीज़ के लिए। हम बनारस से चल के हमारे अभिषेक भैया इसको बुलाए और हमें जो वाराणसी में जो मान सम्मान नहीं मिला था, वहाँ ये मिला। और हमें ये मालूम ही नहीं था कि नहीं, हम आजमगढ़ चूँकि बहुत कम आए थे, क्योंकि जन्म से ही वहाँ रहे और यहाँ पे आए और इतने मतलब सम्मानित लोग रहे और इस तरह का प्रोग्राम हुआ, हमें बहुत ही खुशी हुई इस चीज़ की।
बहुत खुशी हुई। जो बच्चे इस कंपटीशन में विजेता हुए हैं उन्हें आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए? हम उनको बहुत बहुत जो है बधाई देते हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं वो इस चीज़ के लिए जो है अपने आप को तैयार कर पाए, और बधाई देते हैं इस चीज़ के लिए। का ऑर्गेनाइज कराया है, किस तरह का संदेश रहा, क्या क्या चीज़ें रही, आप बताइए। ये बहुत टफ था। आजमगढ़ एक छोटी सिटी है जो अभी थोड़ा डेवलप हो रही है। बाकी हो सकता है हम इसे उपमहानगर में भी गिने और हम चाहते हैं कि गिने, लेकिन वहाँ पे मॉडलिंग जैसा इवेंट कराना, फैशन शो जैसा एक बहुत ही चैलेंजिंग था। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा, बट मैंने 3 महीने की वर्कशॉप रखी और कड़ी मेहनत के साथ आज मैंने इस सफलता को प्राप्त किया है। और आजमगढ़ आइकॉन 2025 और आजमगढ़ इंटरनेशनल का 2 बिग अवार्ड हमारी दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा बच्चों को दिया गया, जिसकी सफलता के लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। इन कोहिनूर को तलाशना कितना मुश्किल रहा, कितना टफ रहा? बहुत टफ था। मैंने बहुत बार ऑडिशन कराया, बहुत लोगों से कोऑर्डिनेट किया, बहुत सारे बच्चों को एलिमिनेट किया गया, और लेकिन फिर भी बहुत कड़ी मेहनत के बाद मैंने उन हीरो को चुन के निकाला जो सच में हमारे आजमगढ़ सिटी से मॉडलिंग के कैरियर में दूसरी सिटीज़ में जाके दूसरे मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं। आपने एक अनाउंस भी किया है कि यहाँ पर एक डांस एकेडमी खोली जाएगी, उसमें डांस एकेडमी में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे या क्लासेस लेंगे और मॉडल्स क्लासेस लेंगे, उससे जो अर्निंग होगा उस अर्निंग से आप सर्विक्स कैंसर से लड़ने का एक जो आपने एम बनाया है उसका क्या पूरा रूप रेखा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कैरियर के अलावा मैं एक चिकित्सा विभाग से हूँ। मैं MSc MLT एक टेक्नीशियन हूँ पैथोलॉजी में, जिससे मैं ये चाहूँगी कि वहाँ पे हमारे पैथोलॉजी में हम लोग के पास हमेशा एक चैलेंजिंग केस आजकल आ रहा है जिसको सर्विक्स कैंसर कहते हैं, इसको सर्वाइकल कैंसर भी कह रहे हैं। ये ज़्यादातर महिलाओं में और कुछ पुरुषों में भी पाया जा रहा है। तो मैं एक ऐसी अकेडमी खोलना चाहती हूँ जिसकी अर्निंग से सर्विक्स कैंसर का वैक्सीनेशन फ्री में कराया जाए और सर्विक्स कैंसर की बड़ी महामारी से हम अपने आजमगढ़ सिटी को सर्विक्स विहीन शहर बनाकर समाज के सामने एक नया संदेश दें। आजमगढ़ जैसे जिले में, छोटे जिले में पहली बार इस तरीके का फैशन शो हुआ है, किस तरीके का रिस्पांस आजमगढ़ में देखने को मिला है, इसको देखने के बाद आगे का क्या प्लान है आपका? मुझे लगता है कि अगर इसका रिस्पांस मुझे आज अच्छा मिला है तो मैं हर साल अपने दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा आजमगढ़ आइकॉन का कंपटीशन कराऊंगी, जिसकी 3 महीने की वर्कशॉप रखी जाएगी और जिसके प्रॉफिट से हम सर्विक्स कैंसर के मरीजों का इलाज करेंगे। जिस तरीके से 100 से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, फाइनल तक आते आते 27 बचे हुए थे, क्या आपने सोचा था कि आजमगढ़ से छोटे जिले में हम इस तरीके के कार्यक्रम करने जा रहे हैं, इतने पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं, मुझे तो लगा कि पहले कि लड़के लड़कियों को और महिलाओं को अपने घर से परमिशन नहीं मिलेगी, बट मैंने इतने रूल्स रेगुलेशन के साथ और बिल्कुल मैं जिसको कहा जाता है कि बिल्कुल किसी भी कंट्रोवर्सी के मैंने इस ऑडिशन को धीरे धीरे यहाँ तक लाई फाइनल तक, और मैंने फाइनल तक संपन्न कराया जिसमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ और पेरेंट्स भी धीरे धीरे मेरे ऊपर विश्वास करने लगे, उनका सपोर्ट मिला, जिससे आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैम, इस कंपटीशन में आप मिस आजमगढ़ आइकॉन की विनर रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? मैं बहुत खुश हूँ और ये चैलेंज मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मेरा 4 साल का बेबी है और बेबी को मैं घर पे छोड़ के और इतना टाइम देना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आज मैं विनर हुई हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। मैम, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपका एक बच्चा भी है, तो एक हाउसवाइफ होते हुए आपने अपने पैशन को फॉलो किया है, आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग रहा? ये बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए क्योंकि 4 साल का बेबी है। इसके पहले भी मैं जॉब से ब्रेक ले चुकी हूँ, अभी फ़िलहाल हाउस वाइफ हूँ उसी के केयर के लिए। लेकिन जो पूजा मैम ने इतना बड़ा स्टेज हम लोगों को आजमगढ़ में दिया, मिस आजमगढ़ आइकॉन, उसमें मुझे आना और प्रैक्टिस करना, और आज मैं विनर भी हूँ। मुझे इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए आज मैं विनर हूँ, इसकी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। मैम, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स आपके लिए कौन हुआ घर में? मोटिवेशन मुझे अलग अलग तरीक़ों से मिला, जहाँ भी जिस भी फील्ड में गई, और यहाँ आइकॉन मिस आजमगढ़ आइकॉन का जो था ये मुझे पूजा मैम से ज़्यादा मिला। जब मैं पूजा मैम से पहली बार मिली तो मुझे लगा कि वो मेडिकल लाइन में भी है और पर्सनल वो दुर्गा सेवा शक्ति संस्था से भी है, वो संस्था भी चलाती हैं, प्लस ये मॉडलिंग का और मिस्टर आजमगढ़ आइकॉन का जो इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया आजमगढ़ में, इनसे मुझे ये एक्सपीरियंस मिला कि नहीं, हर लेडीज़ों के लिए जो महिलाएं अपने आप को शादी के बाद अपने घर में कैद कर लेती हैं और किसी भी फील्ड में वो जाए, मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉडलिंग में ही उससे अपने आप में उनको हुनर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए
और ऐसे स्टेज का मौका उन्हें जब मिले तो वो प्लीज़ अपने आप को सामने लाएं, प्रस्तुत करें, क्योंकि सबके अंदर एक कला छुपी होती है। और यहाँ पे जितने भी ऑडियंस आए थे सबने देखा होगा कि आजमगढ़ में क्या कुछ अलग हुआ, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेट थे सारे ने बहुत अपना 100% दिया। विनर तो एक ही होता, आज मैं विनर हुई, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैम